नमस्कार, नतान्या मौर्य आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2017 में सत्ता संभालते ही राज्य में लॉ एंड ऑर्डर व सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया है और इसी के मद्देनजर उसकी प्राथमिकताओं में अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। बुलडोजर से लेकर अपराधियों पर गोली चलाने में किसी तरह की कोताही नहीं हुई और यही वजह है कि अदालतों ने कई बार सवाल खड़े किए। हालांकि साल 2022 विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद से ऐसा मालूम पड़ता है कि योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किए जाने वाले एक्शन के साथ अब फोकस विकास, आर्थिक प्रगति पर आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी है और यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए गए हैं। योगी की दूसरी पार्टी में दिख रहा बदलाव, कानून व्यवस्था के साथ विकास पर फोकस, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, धर्म के जरिए टूरिज्म को किया जा रहा प्रमोट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का अभी तक फोकस लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व के अलावा लोक लुभावन योजनाओं और डेवलपमेंट और आर्थिक प्रगति पर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि दूसरी पारी में योगी की क्या योजनाएं हैं। फ्री राशन। लगातार दूसरी बार यूपी सरकार की कमान संभालने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले राशन स्कीम को बढ़ाया। इस स्कीम को चुनाव में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य। इसके बाद सरकार ने अपना ध्यान उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से प्रगतिशील राज्य के रूप में विकसित करने पर केंद्रित किया और साल 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया। हिस्ट्री शीटरों पर कसी नकेल। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने हिस्ट्री शीटरों पर भी नकेल कसी। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज के एक अस्पताल परिसर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हत्या कर दी गई। इस घटना को कैमरे में लाइव कैद किया गया था। इसके अलावा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार पंजाब से बांदा लेकर आई। मुख्तार की संपत्ति पर भी यूपी सरकार ने एक्शन लिया। वो मार्च 2024 में जेल में हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। धर्म के जरिए टूरिज्म को किया जा रहा प्रमोट। इसके अलावा योगी सरकार 2.0 में सनातन के जरिए यूपी में पर्यटक को प्रमोट करने पर भी काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन के हित के लिए अपना समर्थन जारी रखते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। धार्मिक गलियारों और सर्किटों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर आवंटन किया। वहां सड़कों को अपग्रेड किया गया और विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए विकास प्राधिकरणों का गठन किया। लोकसभा 2024 में लगा था झटका। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। यूपी में बीजेपी दूसरे नंबर पर ही रही और अयोध्या में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। 2024 के अंत तक योगी सरकार का फोकस प्रयागराज के महाकुंभ मेले पर हो गया। 45 दिन तक चले इस मेले में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। हालांकि इस दौरान 29 जनवरी को मची भगदड़ में 30 लोग मारे गए। ये वादा अब भी अधूरा। बीजेपी के 2022 विधानसभा चुनाव वाले मैनिफेस्टो के वादों में से एक वादा जो अब तक पूरा नहीं हुआ है वो है मेधावी छात्राओं को स्कूटी का प्रस्तावित वितरण। इस वादे के लिए योगी सरकार ने इस साल के बजट में आवंटन किया है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी में कुछ और आक्रामकता के साथ बैटिंग कर रहे हैं, वो चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर प्रदेश के विकास को लेकर। अब देखना ये होगा कि योगी के इस बदलाव की तीसरी पारी आती है या फिर नहीं।